हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज के क्लास की जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे। और सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो सबसे फर्स्ट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, वो कंट्रीज़ निकल के आती है जो यूएसएसआर के ब्रेक डाउन होने के बाद निकल के सामने आई। तो यूएसएसआर हमें पता ही है कि यूएसएसआर जो है वो 1991 में क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, कोलैप्स कर गया था। और उसके बाद कितनी कंट्रीज़ निकली, 15 कंट्रीज़ निकली। तो उन सभी कंट्रीज़ को हम किस में रखते हैं, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में रखते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना है कि इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे। फिर जब यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया 1991 में, फिर इंडिया और रशिया के रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे कि उन दोनों के कैसे रिलेशंस हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस कैसे हैं। और मेन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इसको लेकर पूछे गए हैं और मोस्टली 99% चांसेस होते हैं इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस कैसे हैं उसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है। इंडिया के यूएसएसआर के साथ रिलेशंस कैसे थे ये आपसे पूछ सकता है, या रशिया के साथ कैसे थे, अमेरिका के साथ कैसे थे, या अदर कंट्रीज जो उसके नेबर हैं उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं, इसके ऊपर पूछ सकता है। एक एक करके हम इन सभी रिलेशंस के बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो बात कर रहे हैं इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशंस कि इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस कैसे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड द यूएसएसआर एंजॉय अ स्पेशल रिलेशंस। कहता है कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे इंडिया और यूएसएसआर दोनों के ही जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, स्पेशल रिलेशंस थे। तो कोल्ड वॉर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कोल्ड वॉर क्या थी? कोल्ड वॉर एक तरह की वॉर थी बेटा, और जो ये वॉर थी ये किसके बीच में चली? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यूएसएसआर के बीच में चली और दूसरा यूएसए के बीच में चली थी। ठीक, अब कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1945 से लेकर 1991 तक चला। और 1991 में क्या हो गया था, जो यूएसएसआर था वो ब्रेक डाउन हो गया था, 15 कंट्रीज़ में टूट गया था, और जिसकी वजह से कोल्ड वॉर भी क्या हो गई, एंड हो गई। अब कोल्ड वॉर जो वॉर थी, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडी। अब जो ये कोल्ड वॉर थी ये किस चीज़ की लड़ाई थी? तो ये जो लड़ाई थी सबसे पहले एक तो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। दोनों के बीच में ये था कि भाई किसकी आइडियोलॉजी कितने वर्ल्ड में कितनी फेमस हो सकती है या कितनी कंट्रीज़ उसको अडॉप्ट कर सकती है। तो दोनों ही इसी काम में लग गई। ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करने में लग गया भाई, और ये सोशलिज्म को प्रमोट करने में लग गया, या कम्युनिस्ट उसको प्रमोट करने लग गया। इसी के साथ साथ और किस चीज़ की ये वॉर थी, कोल्ड वॉर? एक तो आइडियोलॉजी की और सेकेंड आर्म रेस की। अब ये थे कि ये दोनों कंट्रीज़ में से कौन कितने ज़्यादा हथियार बना सकता है। तो इसी की लेकर दोनों के बीच में क्या हुई, कोल्ड वॉर चल गई। किसके बीच में? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। तो जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे इंडिया और यूएसएसआर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंजॉय कर रहे थे क्या, रिलेशंस। मतलब कि उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा कैसे थे, अच्छे थे। और अगला पॉइंट क्या कहता है, मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। अब इनके जो रिलेशनशिप थी, दैट मीन्स जो इनके संबंध थे वो कैसे थे, मल्टी डायमेंशनल थे। अब डायमेंशनल मतलब क्या होता है? डायमेंशनल मतलब कह सकते हैं कि मेन आस्पेक्ट मतलब कि इनके जो रिलेशंस थे सिर्फ एक ही साइड के नहीं थे, बल्कि हर तरीके से इन्होंने अपने रिलेशंस बना रखे थे। चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, या कल्चरल हो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके रिलेशन सिर्फ एक ही साइड से हैं। सिर्फ इकोनॉमिक है? नहीं। पॉलिटिकल है? नहीं। मिलिट्री है? नहीं। कल्चरल है? नहीं। बल्कि ये सभी रिलेशंस है। मतलब कि इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, और मिलिट्री वाले भी हैं, और कल्चरल भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के रिलेशंस को कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि अब हर तरीके से उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ
रिलेशंस करने शुरू कर दिए, संबंध बिठाने शुरू कर दिए, वो भी किसने, इंडिया और यूएसएसआर ने। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इकोनॉमिक है तो कैसे दोनों के बीच में रिलेशंस थे, पॉलिटिकल है तो कैसे है, और मिलिट्री वाले हैं तो दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, और इसके साथ कल्चर है तो कैसे रिलेशंस है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस, वो भी किसके बीच में, इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। तो कहता है द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडिया पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने इंडिया की क्या की, असिस्टेड किया। असिस्टेड मतलब होता है हेल्प की, मदद किया। अब भाई यूएसएसआर ने इंडिया की कैसे मदद की, तो भाई यूएसएसआर ने इंडिया की मदद ऐसे की कि जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, वो कंपनीज होती हैं जिन पर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। एक होता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अंदर जो ऑनर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। फॉर द एग्जाम्पल अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करें तो रिलायंस आ जाता है उसमें, और गवर्नमेंट सेक्टर अगर कंपनीज की बात करें तो उसमें आपका आ जाता है जैसे कि IRCT हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ और कौन सी हो जाती है, जैसे कि पहले एयर इंडिया थी, ठीक, तो ये किसकी कंपनीज हैं, ये सारी गवर्नमेंट की हैं, बैंक, ठीक। तो इसमें क्या कहता है, सबसे फर्स्ट द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडिया पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब क्या हुआ भाई, सोवियत यूनियन ने मदद की इंडिया की, और वो भी किस में मदद की, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ऊपर उठने में, उनको मेन ग्रोथ करने में मदद की। किसने मदद की, सोवियत यूनियन ने। अगला कहता है अब सोवियत यूनियन ने टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ETC। अब क्या हुआ भाई, सोवियत यूनियन ने इंडिया की हेल्प मेन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में तो की, साथ के साथ इसने मेन जो टेक्निकल असिस्टेंस जो दिया। टेक्निकल असिस्टेंस मतलब क्या होता है, टेक्निकल मतलब होता है तकनीक शेयर की, टेक्नोलॉजी बताई कि भाई तुम्हें अगर स्टील प्लांट लगाना है तो तुम्हें ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास तो थी नहीं, क्यों, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे तो भाई ब्रिटिशर से फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी। तो भाई अब इंडिया को ग्रो करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, उसको टेक्नोलॉजी तो चाहिए। तो अब इस टाइम पे जो सबसे मेन जो भूमिका निभाई, जो रोल प्ले किया, वो किसने किया, यूएसएसआर ने किया। तो यूएसएसआर ने क्या किया भाई, स्टील प्लांट को बैठाने में, स्टील प्लांट मतलब जिससे स्टील बनाई जाती है, उसको मेन इस्टेब्लिश करने में यूएसएसआर ने टेक्निकल सपोर्ट दिया, और वो भी किसको दिया, इंडिया को। अब इंडिया के कौन कौन से जैसे स्टील प्लांट हो गए, जैसे कि भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम, तो इसमें यूएसएसआर ने क्या किया, टेक्निकल हेल्प की। और इसके साथ मशीनरी प्लांट बैठाने के लिए, मशीनरी जिसमें हम कह सकते हैं उसमें किसकी मदद की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की क्या की, मदद की। तो ये होता है आपका सेकेंड पॉइंट। तो इसमें क्या निकल के आता है, इसमें ये निकल के आता है भाई यूएसएसआर ने एक तो टेक्निकल और इसके साथ साथ मशीनरी प्लांट को इस्टेब्लिश करने में मेन हेल्प की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड। अब क्या हुआ भाई, ट्रेड करना भी यूएसएसआर ने भाई शुरू कर दिया, किसके साथ, इंडिया के साथ। अब आपको पता ही है कि अगर मान लो ए कंट्री या बी कंट्री है, या फिर मेन कोई भी बड़ी कंट्री जैसे कि इंडिया है, और इसके साथ साथ मेन अगर हम बात करें यूएसए है या फिर यूके है, या किसी भी कंट्रीज़ के साथ इंडिया को मेन ट्रेड करना है, तो उसे कौन सी करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी भाई, डॉलर। वाई, बिकॉज डॉलर क्या है, एक मेन इंटरनेशनल करेंसी है, और उसी में ही सारे एक्सचेंज होते हैं। तो ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो भाई इंडिया के पास तो डॉलर था ही नहीं, क्यों, क्योंकि सारी मेन पता ही है कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। तो इस टाइम पे यूएसएसआर ने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे पास डॉलर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जो इंडियन करेंसी है रुपीज़, हम उसी से ट्रेड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प मानी गई, वो भी किसके थ्रू, यूएसएसआर के थ्रू। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, ट्रेड करने के लिए मेन कौन सी करेंसी की, इंडियन करेंसी को भी क्या किया, मेन एक्सेप्ट किया।
तो ये हम क्या देखते हैं, रिलेशंस देखते हैं, वो भी इंडिया और यूएसएसआर के, और वो भी किसके थ्रू, इकोनॉमिक देखते हैं। अब पॉलिटिकल रिलेशंस देखते हैं इंडिया और यूएसएसआर के कैसे है। तो इकोनॉमिक तो हमें पता चल गया, बहुत बढ़िया है भाई, यूएसएसआर ने बहुत मदद की है, वो भी किसकी, हमारे प्यारे भारत की। अब बात करते हैं मेन पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल इन दोनों के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। कैसे, क्योंकि इसमें क्या था, द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया पोजीशंस ऑन द कश्मीर इशू इन द यूएन। आप सभी को पता है कि जो कश्मीर है, कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो अब क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन ने हमेशा सपोर्ट किया है, वो भी इंडिया की पोजीशन, मतलब कि हमेशा जब भी इंडिया ने ये बोला कि कश्मीर तो भाई हमारा पार्ट है और इसके साथ साथ इस पे हमारा डोमिनेंस होना चाहिए, और मेन तो इस चीज़ को लेकर क्या हुआ, यूएन के अंदर, यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशन मतलब क्या है भाई, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। इसमें ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज़ हैं, और इस टाइम पे जब भी मीटिंग्स हुई है तो उन मीटिंग्स में सोवियत यूनियन ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। क्यों, क्योंकि इंडिया हमेशा किस इशू को, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इशू चलता है वो किसको लेकर है, कश्मीर इशू का है। तो कश्मीर इशू में हमेशा इंडिया की मदद किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है यूएन के अंदर, और वो भी किसने किया है भाई, यूएसएसआर ने किया है। तो यूएसएसआर ने हमेशा इंडिया का क्या किया है, सपोर्ट किया है, वो भी कश्मीर इशू को लेकर, और वो भी कहाँ पे, यूएन में किया है। तो ये कौन सा है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो भी किसकी तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से। अगला कहता है इट आल्सो सपोर्ट इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कहता है कि भाई यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ने इंडिया को मदद दी है, सपोर्ट किया है। कब सपोर्ट किया है भाई, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जब बहुत बड़े संघर्ष में था इंडिया, उस समय पे मेन एक तरह के जो सच्चे दोस्त की तरह क्या किया है, मदद की है, वो भी किसने की है, सोवियत यूनियन ने की है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जब इंडिया और पाक की वॉर हुई थी 1971 में बांग्लादेश को लेकर, तो उस टाइम पर मेन क्या हुआ, यूएसएसआर ने मदद की, वो भी किसकी, इंडिया की, एक ट्रू फ्रेंड की तरह मदद की। तो इसमें कहता है कि मेन सपोर्ट किया, जितने भी मेन इंडिया के मोस्टली जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उस टाइम पे, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया की मदद की, किसने की, यूएसएसआर ने। एग्जाम्पल में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी 1971 में, उस टाइम पे भी इंडिया की हेल्प की, वो भी किसने, यूएसएसआर ने। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है, इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया भी क्या करता है, मेन इंडिया भी सोवियत फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब जब भाई यूएसएसआर इतना सपोर्ट कर रहा है, आपको यूएन में भी सपोर्ट कर रहा है कश्मीर को लेकर, और आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसमें भी सपोर्ट कर रहा है, तो भाई इंडिया भी तो करेगा ना। तो इंडिया ने भी सोवियत फॉरेन पॉलिसी को क्या किया, सपोर्ट किया। तो ये रिलेशंस कौन से थे, पॉलिटिकल और मेन इकोनॉमिक रिलेशंस, दोनों ही इंडिया और मेन यूएसएसआर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर, बात कर लेते हैं दोनों की। तो इसमें क्या आता है, सोवियत यूनियन गेव इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस मतलब होता है कठिन समय में। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया है, मेन मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी दी है इंडिया को, वो भी कब, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में। मतलब कि जब इंडिया के ऊपर वॉर चल रही थी, उस टाइम पे इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हार्डवेयर मतलब कि मेन गन्स वन्स हो गई, ठीक है, बॉम्ब्स हो गए। तो उस टाइम पे भी मेन क्या किया है, यूएसएसआर ने सपोर्ट किया, और टेक्नोलॉजी भी दी है, उसको भी शेयर किया है। और वो भी कब शेयर किया, जब इंडिया बहुत ही ज़्यादा क्या था, डिफ़िकल्ट समय में था या वॉर चल रही थी, उस टाइम पे सपोर्ट किया। वो भी किसने सपोर्ट किया, यूएसएसआर ने, और वो भी किस रूप में, एक तो हार्डवेयर भी दिया और टेक्नोलॉजी भी दी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोवियत यूनियन मेड मैनी एग्रीमेंट्स विद इंडिया। अब सोवियत यूनियन ने भी कई सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, समझौते किए हैं, वो भी किसके साथ किए थे, मेन
इंडिया के साथ किए। तो ये कौन से रिलेशंस हो गए, ये रिलेशंस हो गए भाई मिलिट्री वाले। तो मिलिट्री वाले रिलेशंस भी हमें अच्छे लग रहे हैं, दोनों के अच्छे हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कल्चर रिलेशंस। तो कल्चर रिलेशंस दोनों के बहुत अच्छे हैं। वाई? बिकॉज हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन में हिंदी फिल्म्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब उनके जो मेन फिल्म्स के साथ जो उनके एक्टर्स थे वो भी काफ़ी पॉपुलर थे, और इंडियन जो कल्चर था, इंडिया की जो संस्कृति है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो भी कहाँ पे, सोवियत यूनियन में थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर। मतलब कि अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस राइटर, अब कई सारे जो राइटर्स थे और इसके साथ जो आर्टिस्ट थे वो भी विजिट करते थे, वो भी कहाँ पे विजिट करते थे, यूएसएसआर में विजिट करते थे। तो ये क्या बताता है, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि मेन यूएसएसआर और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं या अच्छे थे। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या बात करते हैं इसमें। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा, डिस्क्राइब द रिलेशंस यूएसएसआर एंड इंडिया। तो सबसे फर्स्ट आपको यही बताना है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, और जो रिलेशनशिप थी वो कैसी थी, मल्टी डायमेंशनल थी। फर्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कैसे कि सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडिया की हेल्प की, वो भी किसमें, मेन पब्लिक सेक्टर कंपनीज को इस्टेब्लिश करने में। इसके साथ टेक्निकल असिस्टेंस दिया, किस चीज़ में, स्टील प्लांट को बैठाने के लिए, और इसके साथ साथ मेन मशीनरी प्लांट्स को बैठाने के लिए भी मेन मदद की, और वो भी एग्जांपल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसके बाद अगला क्या आता है, ट्रेड के लिए इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया भाई। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो यूएन के अंदर हमेशा सोवियत यूनियन ने क्या किया है, इंडिया की जो कश्मीर को लेकर इशू है या उसकी पोजीशन, हमेशा उसको लेकर इंडिया के फेवर में रहा है। इसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस या मेन कॉन्फ्लिक्ट में क्या किया, इंडिया की मदद की, जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी उसमें भी मदद की, और इंडिया भी सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मिलिट्री रिलेशंस की बात करें तो क्या हुआ, जब इंडिया की डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंडिया फंस जाता था, उस टाइम पे मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी देकर इंडिया की मदद की, वो भी किसने, सोवियत यूनियन ने। इसके साथ साथ कई सारे एग्रीमेंट्स हुए इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में। इसके बाद कल्चरल रिलेशंस भी थे इनके बीच में। हिंदी जो फिल्म्स थी या इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, वो भी कहाँ पे, सोवियत यूनियन में, और लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट कहाँ पे विजिट करते थे, यूएसएसआर में करते थे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।